तो यहाँ पे अभी हम लोग समझेंगे कि सेटिंग अप एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है जावा के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तुम लोग अगर बीटेक में हो या जूनियर डेवलपर हो तो तुम्हें ये सब कहानी पता ही होगी, फॉर्मेलिटी है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन करी हैं, जो रीज़न है इसको यहाँ पे रखने का स्टेप 1 में, जो कि अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रही है, जैसे एआई एजेंट्स को है, उन्हें कौन सा आईडी यूज़ करना चाहिए। पहली बात तो अगर तुम कॉलेज ग्रेजुएट हो और तुम नोटपैड पे कोडिंग करते हो, तुरंत बंद कर दो। बहुत इनकरेज किया जाता है कॉलेजेस में कि नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस प्ले करो, पहले जावा कमांड चला के जावा सी करके उसको पहले क्लास फाइल में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद भाई नहीं करना, इतनी जबरदस्ती की मेहनत नहीं करनी है। आईडी है, आजकल तो एआई पे चल रही पूरी दुनिया है यार, बहुत इंकरेज किया जा रहा है डेवलपर्स को, हर कंपनी ने एआई एजेंट्स खरीद रखे हैं। तो वो बिल्कुल एकदम बाबा आदम के ज़माने से बाहर निकलो, तुरंत बंद कर दो। अगर करते हो नोटपैड पे कोडिंग, आज से बंद कर दो। मतलब ये तुम बाद में दुआएं दोगे मुझे, मैंने तुम्हें समय बचा लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू द वेलकम टू द जावा न्यूबीज, तो मैं इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ। हम लोग सेटअप क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज जावा एंड व्हाई शुड यू लर्न इट, ठीक है, सबको पता ही होगा। राइट वंस रन एनीवेयर, स्ट्रांगली टाइप्ड है, कंपाइलर है इसका बहुत अच्छा, रोबस्ट एंड सिक्योर है, सिक्योरिटी में तो कोई जवाब ही नहीं है भाई जावा का। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स यू नीड टू इंस्टॉल, तुम्हें जेडीके डाल लेना है, केवल जेवीएम उसी के अंदर होता है, ठीक है। कहाँ से डालना है, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, और दो मैंने डाला होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पे लिंक दे दूंगा, नहीं तो यहाँ पर पे कुछ नहीं, यहाँ पे जाओ जेडीके इंस्टॉल, बस ये आ गई डाउनलोड की वेबसाइट, ठीक है। तो उस पर जाओगे, डाउनलोड डाउनलोड करने का सीधे यहाँ पर पे लिंक मिल जाता है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्रैकिंग इफ जावा इज ऑलरेडी, ठीक है। तो अब अगर तुम्हारे में जावा पड़ी है कि नहीं पड़ी पता कैसे कराओगे, तो टर्मिनल में ये कमांड चला देना है तुम्हें, चला के दिखाऊं। cmd लिखो, खुल जाएगा तुम्हारा कमांड। इसको यहाँ पर पे लाओ, लिखो इसमें जावा हाइफन वर्जन, मेरे में ये वाली पड़ी हुई है, लिखा दो जावा सी हाइफन वर्जन, ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों चीजें पड़ी हुई हैं, दोनों चीजें चला के देख लेना। अगर तुम्हारे में नहीं पड़ी है तो नेक्स्ट स्टेप है भाई, डाउनलोड करो सबसे पहले तो जेडीके को, फिर उसके बाद क्लास पाथ में जा करके ना, ओ सॉरी, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ते हैं। उसके लिए कुछ नहीं है, सर्च बार में जाओ, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे लिख दो वहां पर पे, तो ऐसी कुछ विंडो तुम्हारे पास खुल के आ जाएगी। यहाँ पर पे ये होते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। उसके बाद तुम जाओगे तो यहाँ पर पे ना तुम्हें जावा होम का एक पाथ यहाँ पर भी दिख रहा है ना, जावा होम का, तो ये कुछ नहीं, ये वेरिएबल्स होता है। ये वेरिएबल या तो ये डायरेक्ट पाथ कहीं पर पे कॉपी कर दो, यहाँ पर पे डाल दो। जावा होम करके यूजुअली ट्रेडिशनल तरीका ये जावा होम करके एक पाथ बना लिया है। ये पाथ है जहाँ पर पे तुमने जावा इंस्टॉल करी, जब इंस्टॉल करोगे तो किसी पाथ पे होगी ना। और उसके बाद यहाँ पर ये होता है पाथ, इसके पास सबका पाथ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको जावा होम कॉमा पिन, तो यहाँ से वो जावा को एक्सेस कर लेगा, लाइब्रेरीज वगैरह को। तो बहुत ही सिंपल है, सबको पता ही होगा। मैक ओएस है तो इसको फॉलो कर लेना। वेरीफाई करने के लिए दोनों में सेम ही है, क्योंकि कैरनल उसमें रिलैक्स का यूज होता है। इंस्टॉलेशन एनआईडी ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इसकी बात करना चाहता था कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है इंटेलिजे आइडिया और दूसरा है एक्लिप्स, ठीक है। इन दोनों में से कोई तुम्हें इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करते समय ध्यान रखना है, जो लिंक्स है ना, ये तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये अल्टीमेट मत डाल लेना। ये पेड होता है, 30 दिन बाद ना फ्री 30 टायल, तो आंख बंद करके बस इस पे ना क्लिक ना करना, मोस्टली लोग कर देते हैं, इसलिए इसको बता रहा हूँ। इंटेलिजे कम्युनिटी एडिशन ये फ्री रहेगा, ओपन सोर्स है, इसको इंस्टॉल करना। मैं सजेस्ट करूंगा कि EXE ना डाउनलोड करके पूरा डाउनलोड करो, उसको कहीं एक लोकेशन पे रख दो एक्सट्रैक्ट करके, तो डायरेक्ट ऐसे चलेगा, तुम्हें इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है आगे बढ़े। अमेजन क्यू फॉर आईडी, ये भैया इंपॉर्टेंट है, यही ऐड किया है मैंने। देखो प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ, तो पहले स्क्रीन चेंज कर ले थोड़ा, लाइव स्क्रीन, ठीक है। तो क्या है कि प्रॉब्लम क्या है, आजकल मार्केट में ना एआई का बड़ा सुना होगा, एआई एमएल का बड़ा टंटा चल रहा है। तो सबने ना एआई एजेंट्स जो है वो यूज करने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने कई सारे एआई एजेंट्स पे काम किया है, जैसे कि कोडियम, अमेजोन क्यू, प्लेग्राउंड भी है खुद का, जनरेटिव एआई भी, तो बहुत सारे यूज किया है, ठीक ठाक काम कर देते हैं ये लोग। तो तुम्हें एक ऐसा एजेंट चाहिए जो डेवलपमेंट में डेडिकेटेड टू डेवलपमेंट हो, और जो तुम्हारे कोड को रीड कर सके, तुम्हें कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। अमेजन क्यू बेस्ट है उसके। अगर आप अमेजन क्यू यूज करते हो, अमेजन क्यू अगर आप कहो तो मैं चला के भी दिखा देता हूँ। अभी इसके ये जैसे लेक्चर खत्म करेंगे ना, मैं तुम्हें चला के दिखा दूंगा कुछ इसमें। ये रुको मैं अभी दिखाता हूँ, पहले पहले दिखा देते हैं ना तुरंत। क्या है भला, इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं अपना आईडी खोल देता हूँ।
आईडी खुल रहा है, गिव मी अ सेकंड। अमेज़न क्यू डेव ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? अमेज़न क्यू डेव इंस्टॉल कैसे करना है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो था वो यही था। अमेज़न क्यू डेव बहुत कुछ खुला हुआ है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये हो गया। हाँ, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, अपने एक्सटेंशन में जाना है, अमेज़न क्यू को इंस्टॉल कर लेना है, जैसे सारे प्लगइन्स डालते हैं। नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूँ, वैसे ये आना चाहिए। यहाँ पर पे जाओ सेटिंग्स में, यहाँ पर पे देखोगे प्लगइन्स वगैरह पड़े होंगे कहीं पर पे। ये देखो प्लगइन्स, ये अमेज़न क्यू मेरे में पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसकी अपडेट आई हुई है, मैं अपडेट कर दूँगा तो अपडेट हो जाए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है अमेज़न क्यू, तो ये आ जाएगा। मेरे पे टिक लिख के आ रहा है, तुम्हारी जगह लिख के आएगा इंस्टॉल कर दो। क्लिक कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे जैसे डिसेबल का बटन है वैसे इनेबल का बटन यहाँ पे ये इंस्टॉल का बटन दिख जाएगा। उसके बाद तुम्हारा आईडी रीस्टार्ट होगा और प्लगइन तुम्हारे चलने लग जाएंगे। ये विंडो बन के आने लग जाएगी। इस विंडो को ओपन करोगे, ये तुम्हारी चैट है। अब फायदा क्या है, बॉयलर प्लेट कोड के लिए बहुत ईजी है। जैसे ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ तो उसकी प्रिपरेशन करके रखी हुई है। तो ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, मान लो ये बना हुआ है, मैं यहाँ पे जाऊँ लिखूँ, रुक जाओ, एक तो तुम लोगों को दिख नहीं रहा हो अगर तो ठीक है, इसको जूम करके देख लेना थोड़ा, इसके लिए बड़ा हो पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पे क्या लिख रहा हूँ मैं बोलता जाऊंगा। राइट ए मैथड which add to int and call it from main and prints the final value। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें टाइपो भी किया हुआ है, मैंने उसको बताया भी नहीं कि कैसे करना है। बिल्कुल चीजें एक्सट्रैक्ट रखी हुई है। अब देखो ये मॉडिफाई करेगा। अब ये क्या है, ये एजेंटिक एआई है। ठीक है, टर्न ऑफ करना है तो मतलब ये तुम्हारे कोड को नहीं छेड़ेगा। अगर तुम इसको ऑफ कर दोगे तो वो तुम यहाँ से कॉपी करना होगा इस सेक्शन से और यहाँ पर पे पेस्ट करना होगा। लेकिन अगर तुम इसे एक्सेस दे देते हो, जो कि एजेंटिक एआई ये मेरा ऑन है, अगर तुम ऑन कर देते हो तो वो तुम्हारे कोड को एक्सेस कर पाएगा। एक्सेस करने से क्या फायदा होगा, एडिंग है देखो, एक्सेस करने से फायदा क्या होगा, यहीं पे देखो इसने चेंज कर दिया। ठीक है, तब इसने क्या किया, एक नया ऐड मेथड बनाया, उसमें ए और बी को पास किया, दोनों को प्लस करके रिटर्न कर दिया। मैंने बोला रिटर्न, यहाँ पर भी देखो आ गया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट भी कर दिया। अब इसने मेरा क्या किया, हेलो वर्ड उड़ा दिया। ठीक है, मतलब जो पर्पस था वो ये था। तो जितना क्लियरली इंस्ट्रक्शन तुम लिख दो, मैं उसको लिख देता कि यहाँ के अंदर प्रिंट ही करा दो तो वो अंदर प्रिंट करा दो। तो पॉइंट ये है कि जैसे तुम चैट जीपीटी में लिखते हो, लेकिन चैट जीपीटी में जो कुछ भी है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा एजेंट डाल लेने से क्या है कि वो पूरा कोड बेस एक्सेस कर पाएगा और काम कर पाएगा। अभी छोटे प्रोग्राम से तुम्हें इतना नहीं समझ में आएगा, जब तुम्हारा कोड बेस थोड़ा बड़ा होगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा। अच्छी बात ये है कि मैं इसको अंडू भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर पे डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे डिफरेंस भी दिखा देगा कि क्या लिखा था और क्या कर दिया। तो मेरे पास दोनों फाइल्स हैं, कुछ लॉस नहीं होता। मैं अंडू करूंगा तो ये चेंज डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, मेल फाइल में जाएंगे तो चेंज डिस्कार्ड होगा। बस इतना ही है अमेजन क्यू का सेटअप में, इतना ही है। अगर मैं यूज करूंगा, मैं जैसे जैसे यूज करता जाऊंगा तो आपके पास सेटअप में होना चाहिए। बैक हो जाए, राइटिंग और फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम सबको लिखना आता है, सब लोग लिख लेना भाई। अभी मैंने दिखाया भी कि कैसे लिखा होता है। इसके जो कंपोनेंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक स्टैटिक हेलो वर्ड ही क्यों है, ये सब, ये पूरी कहानी ना, पूरा ऑपरेशन नेक्स्ट में करेंगे ना, बहुत अच्छे से उसको आधे घंटे का रखेंगे और केवल इतने कोड को समझेंगे, पूरा बिहाइंड द सीन समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसको डेडिकेटली देंगे। ओवरव्यू यहाँ पर मैंने डाल दिया है कि तुम्हें क्या होता है, एटलीस्ट पता तो है क्या चीज, कैसे चलाना है। ठीक है, कमेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी लिखो तो तुम्हें कमेंट्स डालने हैं। जब भी तुम कोड लिखोगे, मेरे पास टाइम नहीं होगा तो शायद मैं ना डालूं यहाँ पर पे, बट आई विल इनकरेज यू कि हमेशा कमेंट डालो। 3 तरह से डाले जा सकते हैं, वो मैंने अपने ब्लॉग में लिख दिया है। नेमिंग कन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो पास्कल केस चलता है इसमें, मतलब पहला बड़ा है और जहाँ पे वर्ड खत्म होगा वहां पे बड़ा होगा। वेरिएबल में भी ऐसे ही चलता है, बस पहला वर्ड छोटा होता है। कांस्टेंट हमेशा कैपिटल्स में चलते हैं, स्पेसेस के लिए अंडरस्कोर यूज होता है। हाँ, अब यहाँ पर पे ना कुछ-कुछ चीज़ें मैंने डाल दी हैं जो हो सकता है तुम्हें केवल इंस्टॉलेशन वाली चीज़ों से ही पूछी जाएँ, तो इनको पढ़ लेना। ठीक है? कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करना, कॉन्टैक्ट कर सकते हो लिंक्डइन वगैरह पे भी, तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूँगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कुछ, वो मैंने डाल दिए हैं। ये हर सेक्शन में मैं बना के डाल रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये सब मैंने बना के डाल दिया है, इनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना कि क्या होता है। कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम्हें एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो या कुछ रील बना के डाल दूँगा। मुझे लगता है कि ये सब
पता है लोगों को। इसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कनेक्ट करने के लिए, जहाँ-जहाँ पे भी तुम कनेक्ट कर सकते हो सब जगह कनेक्ट कर लो। अगर सबस्टैक पे तुम्हारा अकाउंट नहीं है तो बना लो, वहाँ पे दुनिया के बेस्ट ब्लॉगर्स हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं। ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। मैं नहीं कह रहा सिर्फ मुझे फॉलो करो, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर पे, तुम सब कुछ सीख जाओगे ब्लॉग पढ़-पढ़ के। वो ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो किसी किताब में नहीं है, केवल एक वर्किंग प्रोफेशनल बता सकता है। ये बहुत ही वही है, बहुत ही बढ़िया है सबस्टैक। सबस्टैक पे इंडिया में ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। इंडिया में मैंने ज़्यादा लोगों को जाना भी नहीं। आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें से 90% लोग जानते ही नहीं होंगे हैशनोड और सबस्टैक होता क्या है। ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये टियर 3 कॉलेजेस की है। आईआईटीज़ वाले सब जानते हैं। ठीक है, चलो भाई क्लोज़ करते हैं, अगले में मिलते हैं।